एनवी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम फाइलम मोलस्का के बारे में देखेंगे और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कि फाइलम मोलस्का जो होते हैं, आपने घर में उनको भी यूज किए होंगे। घर की जो शंख होता है हम उसको यूज करते हैं, कॉन्स कहते हैं, काउरी वगैरह हम यूज करते हैं, ये उनकी सेल होता है। ठीक है। अच्छा, सेल मोलस्का की सेल के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको कहा जाता है कॉन्कोलॉजी, एंड मोलस्का के बारे में जो स्टडी होता है, स्टडी ऑफ मोलस्का को हम मालाकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उनकी सेल की अलग सी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई हार्ड सेल है, उनकी बहुत सारा इकोनॉमिक वैल्यू भी रहता है, इसलिए उनके बारे में अलग से स्टडी किया जाता है। ठीक है। यदि सेल से उस एनिमल को आप निकाल के देखोगे तो आपको वो एनिमल एकदम एक मसल मास जैसे ही लगेगा। तो इसलिए फाइलम मोलस्का जो होते हैं वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। आप ऐसे सोचोगे तो एक शंख है, शंख तो एकदम हार्ड है, तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल हम कैसे कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर वो एनिमल रहता है, ये उनके से कवच होता है। ठीक है। जो सेल है, कवच है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि इतना नाजुक है, इतना सॉफ्ट है। ठीक है। सो मोलस्का का मतलब होता है कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। द बॉडी इज कवर्ड बाय ए सेल, यानी कि कवच से कवर्ड हुआ है, एंड लुक्स आउटसाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। सो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट, मतलब उससे उनकी जो एनिमल के नंबर होता है ना, सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट आपका मोलस्का होते हैं। हैबिटेट की बात करेंगे, ये फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलेगा, मेराइन में भी देखने को मिलेगा, आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी देखने को मिलेगा। सिर्फ एरियल नहीं होते हैं, यानी कि हवा में वो नहीं रह सकते हैं, और उसको छोड़ के सभी पे आपको देखने को मिलेगा। उनकी बॉडी जो होता है ऑन सेगमेंटेड होता है, यानी कि बॉडी में कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, जैसे हमने एनालिडा में देखे थे। ठीक है ना, बॉडी सेगमेंटेड होता है। आर्थ्रोपोडा में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन इस तरह सेगमेंटेड था, यहाँ पर बॉडी सेगमेंटेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनकी एक एक्सेप्शन होता है नियोपिलिना। नियोपिलिना को हमने मोलस्का के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है एनिलिड एंड मोलस्का के बारे में। याद रखिए, इवोल्यूशन जो हुआ है, एनिलिडा से दो ग्रुप बने हुए हैं। एनिलिडा से आपकी आर्थ्रोपोडा बनी हुई है, ठीक है ना, एंड एनिलिडा से ही मोलस्का बनी हुई है। ठीक है, ऐसा। सो इसलिए उनकी जो कनेक्टिंग लिंक होता है एनिलिडा एंड मोलस्का के बीच में नियोपिलिना होता है। ठीक है, नियोपिलिना होता है, एंड एनिलिडा एंड आपके आर्थ्रोपोडा के बीच में जो होता है वो पेरिपाटस होता है। ठीक है ना, हमने ऐसे नहीं बोल सकते कि एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से मोलस्का बनी हुई है, ऐसा नहीं है। एनिलिडा से इवोल्यूशन दो डायरेक्शन से, दो दिशा में गया है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे ये जो एक्सेप्शन है उसको याद रखिए, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे, बायलेटरल सिमेट्री होता है। यहाँ पर एक्सेप्शंस जो होता है गैस्ट्रोपोड के अंदर, यानी कि जो स्नेल होता है, ठीक है ना, सेल स्नेल में जो होता है वहाँ पर बॉडी सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें सेकेंडरी टॉर्सन्स हो जाता है, इस तरीके से कॉइलिंग हो जाता है, इसलिए ये उनकी एक्सेप्शंस होता है। उसके अलावा और सभी में आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि बॉडी को यदि आप सेंटर देके एक प्लेन से कट करोगे, बॉडी इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड होगा। जैसे हम हो गए, हमारे बॉडी क्या होता है, ऐसे कट करोगे, जो नाक के बीचों बीच राइट हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट हाफ, लेकिन बेली हिस्सा में कट करोगे तो नहीं होगा। ठीक है ना, इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। उनकी बॉडी के अंदर आपको तीन चीजें दिखने को मिलेगा, एक हेड होता है, एक विसरल मास, एक फुट होता है। इस फोटो को आप अच्छे से देखिए। आपने शायद स्नेल आपके घर की बाहर, मतलब की बारिश के मौसम पे शायद देखे होंगे, इस तरीके से घूमता हुआ। ठीक है, तो स्नेल होता है, ये उनकी फुट है, मस्कुलर फुट है। अच्छा, ये उनकी हेड हो गया, उसको अंदर भी ले सकता है, कवच के अंदर भी उसको ले सकता है, ठीक है, उस सेल के अंदर। और ये उनकी विसरल हॉम्प हो गया, ठीक है ना, ये उनकी विसरल हॉम्प हो गया। तो फुट, हेड, एक हेड रहा है, ठीक है, फुट है, और एक विसरल हॉम्प है। ठीक है, तीन पार्ट हो गया उनकी बॉडी पार्ट की। हेड जो होता है एंटेरियर पार्ट रहेगा, तो सेंस ऑर्गन हेड में होता है। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि एंटेना है, ठीक है ना, तो एंटेना भी है, ये सेंस ऑर्गन है। आई भी कुछ में रहता है, ठीक है ना, आई भी रहता है, तो सेंस ऑर्गन वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। विसरल मास डोर्सल साइड्स ऑफ द बॉडी, यानी कि इस वाला पार्ट को हम बोलते हैं विसरल मास। ठीक है, विसरल मास इस वाला पार्ट को बोलते हैं, और नीचे जो रहेगा फुट रहेगा ऑब्वियसली। तो विसरल मास डोर्सल साइड्स इट कंटेन्स द ऑर्गन सिस्टम, मैक्सिमम जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें प्रेजेंट होता है।
फुट जो रहेगा वेंट्रल साइड यानी कि नीचे रहेगा, डोर्सल मतलब पीठ वाला हिस्सा, डोर्सल वेंट्रल मतलब पेट वाला हिस्सा, उन लोगों का नीचे वाला हिस्सा को हम बोलेंगे वेंट्रल। फुट जो होता है हाईली मस्कुलर होता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, वहां से कुछ चिपचिपा सब्सटेंसेस भी रिलीज होता है जो कि उसको अटैच करने के लिए हेल्प करेगा। उनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेंटल और पैलेलम। मेंटल को हम पैलेलम भी बोलते हैं। होते क्या है, मान लीजिए ये उनकी विसरल मास है, तो ये उनकी हेड था, ठीक है, हेड था, और ये उनकी फुट है, ठीक है ना, इस तरीके से। उनकी जो विसरल मास होता है यहाँ पे उसको एक मतलब कि एक कवरिंग उसको कवर करके रखता है, ठीक है, थिन फ्लेसी फोल्ड उसमें रहता है, उस फ्लेसी फोल्ड को हम बोलते हैं मेंटल। आप ऐसे सोच सकते हैं उनकी बॉडी के एक कवरिंग होता है डोर्सल बॉडी साइड यानी कि विसरल हम्प की तरफ, उसको हम मेंटल कहते हैं। ये बॉडी रहा है, ठीक है, बॉडी एंड मेंटल के बीच में एक स्पेस रहेगा, ऑब्वियसली एक स्पेस रहेगा। इस स्पेस जो होता है, इस स्पेस में आपकी उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग यानी कि आनस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको हम पैलियल कैविटी या मेंटल कैविटी भी कहते हैं। यानी समझ में आए ना, मेंटल कैविटी क्या होता है, पहले बॉडी रहा है, उसको उसको चारों तरफ कवर करके एक मेंटल रहा है, कवरिंग रहा है, वो कवरिंग एंड बॉडी के बीच में जो स्पेस है उसको हम पैरेलल कैविटी कहेंगे। इस पैरेलल कैविटी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब होता है कि आपको दो चीजें देखने को मिलेगा, एक माउथ जिसमें थ्रू फूड एंट्री होता है, और एक होता है आनस जो कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एग्जिट होगा। तो आनस जो होता है वोकल कैविटी के अंदर एक रास्पिंग ऑर्गन होता है, जैसे हमारे टीथ होता है, उन लोगों का एक रास्पिंग ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं राडुला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फाइलम के लिए। रास्पिंग ऑर्गन ये कहाँ पाया जाता है, वोकल कैविटी के अंदर पाया जाता है, जैसे दांत होता है ऐसे याद रखिए। आनस जो होता है मेंटल कैविटी को ओपन हुआ है। रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। जो स्नेल होता है जब वो पानी के अंदर रह सकते हैं, वो जमीन में भी रह सकते हैं, जब पानी में रहेंगे गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। और उनके केस में गिल्स को हम टिनिडिया बोलते हैं, ठीक है, टेनिडिया बोलते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है, वही जो मेंटल कैविटी होता है इस एरिया में रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे, फिर टेरेस्ट्रियल मोड में पल्मोनरी सेक्स या लंग्स में रेस्पिरेशन करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम उनकी ओपन टाइप होता है। सिर्फ एक ही क्लास के अंदर हम देखेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑक्टोपस जिसमें आता है, ठीक है। सेफालोपोड्स जो होते हैं उनमें क्लोज टाइप होता है सेफालोपोड्स में, क्योंकि एक्सेप्शंस हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए मैं उसके अंदर ज्यादा फोर्स दे रही हूँ, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब है कि हार्ट तो रहेगा लेकिन कोई ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा, बॉडी कैविटी के थ्रू ब्लड मतलब मूव करेगा, जो ऑर्गन को जो ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, डिफ्यूजन प्रोसेस में ऑर्गन के अंदर एंट्री हो जाएगा। कलर ऑफ द ब्लड इज ब्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड के कलर ब्लू क्यों है, क्योंकि उनके जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका नाम है हेमोसियानिन, कॉपर सल्फेट कलर की आएगा। जैसे हमारे ब्लड रेड होता है, रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, उनके केस में यदि हम बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, सैक लाइक किडनी प्रेजेंट होता है जो कि मेंटल कैविटी को ओपन हुआ है। नाइट्रोजनियस वेस्टेज उनका अमोनिया होता है, तो अमोनिया है तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम जो होता है ऑर्गन ऑफ बोजानस हम उसको कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन मोलस्का के अंदर। नर्वस सिस्टम में यदि हम बात करेंगे, 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया याद रखिए, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो न्यूरॉन्स की जो बंडल्स होता है ना, हम उसको गैंग्लिया बोलते हैं। 3 पेयर रहेगा, एक हेड वाला हिस्सा में रहेगा सेरेब्रल गैंग्लिया, फुट वाले हिस्सा में जो रहता है पेडल गैंग्लिया, एंड विसरल हम्प पे जो रहता है विसरल गैंग्लिया रहता है, ठीक है ना। अच्छा, गैंग्लिया जो होते हैं कमीशर एंड कनेक्टिव सेम गैंग्लिया जो रहेगा, ये कनेक्टेड रहेगा सेम गैंग्लिया टू सेम गैंग्लिया। मान लीजिए बॉडी ऐसे बायलेटरली सिमेट्री है हम बोल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इस वाला हिस्सा से एक माउथ को आया है, इस वाला हिस्सा से माउथ को आया है, ये दोनों सेम गैंग्लिया है, वो दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है हम उसको कहेंगे कमीशर्स, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए माउथ वाला हिस्सा को एक गया है, और एक मान लीजिए
बेली वाला हिस्सा को गया है, ये दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम कनेक्टिव कहेंगे, ठीक है। इच गैंग्लिया इज कनेक्टेड बाय कॉम्यूसर एंड कनेक्टिव्स। कॉम्यूसर्स क्या होता है, हमेशा याद रखिए, जॉइंस द सिमिलर गैंग्लिया, एंड कनेक्टिव्स क्या होता है, डिसिमिलर गैंग्लिया। जब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं हम उसको कनेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सेंस ऑर्गन। उनके जो हेड होता है उसमें आपको आई देखने को मिलेगा, और एक सेंस होता है स्टैटोसिस्ट, बॉडी को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, घूमने फिरने के टाइम पे बॉडी बैलेंस मेंटेन करने के लिए स्टैटोसिस्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्प्रेडिया एक होता है, क्योंकि ये चेक करता है पानी की क्वालिटी, केमिकली कोई चेंजेस हुआ है या फिजिकली कोई चेंजेस हुआ है, वो पानी को छोड़ के दूसरे एरिया को चले जाएंगे। मान लीजिए कि तालाब के अंदर स्नेल है, आपने कुछ कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह डाल दिया, कुछ पॉइजन डाल दिया, वो उसको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर सेंस ऑर्गन है जिसका नाम है ऑस्प्रेडिया, जो कि केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर को पहचान लेता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ये ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें देखने को मिलता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेल फीमेल आपको अलग देखने को मिल जाएंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल, मतलब कि ठीक है, पानी में जब रहेंगे तो एक्सटर्नल होने से भी कोई दिक्कत नहीं। डेवलपमेंट कुछ में डायरेक्ट होता है, यानी डायरेक्ट योगवांस बन जाएगा, और कुछ में इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगा। जब भी लार्वल स्टेज होता है, लार्वा के नाम ग्लोस्ट्रिडियम लार्वा होता है या भेलिजर लार्वा आपको देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। क्लासिफिकेशंस जो फाइलम मोलस्का होता है उनको हमने 6 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ देयर बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री जैसे बात की थी कि सब में बाइलेटरल होता है, जैसे गैस्ट्रोपोड में आपका बाइलेटरल नहीं होता है। बॉडी की शेप कैसे होता है, ठीक है, यानी कि जो सेल होता है, जैसे आपने देखे होंगे जो मोती बनाने वाले जो रहता है वो उनमें 2 सेल होता है, ऐसे हिंग से जोड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे होता है मोती बनाने, जिसके अंदर मोती बनता है, आपने शायद पढ़ेंगे। जो शंख होता है उनमें एक होता है। तो बॉडी शेप कैसे रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड, फूड जैसे गैस्ट्रोपोड में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड निकल रहा है, ठीक है ना, और ऑक्टोपस में उनकी हेड की हिस्सा में उनकी फूड निकल रहा है। तो कहाँ से फूड निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो नाम होता है, क्लास के नाम होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सी ऑर्गेनिजम्स की कैसे पाया जाता है, नर्वस सिस्टम कैसे होता है, उसके आधार पे हमने उसको चीजों को 6 क्लास में डिवाइड किया है। मोनोप्लाकोपोरा, आम्फीन्यूरा, स्कैपोडा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवालिया, सेफालोपोडा, ठीक है। सबसे पहले मोनोप्लाकोपोरा डिस्कस करेंगे। मोनोप्लाको मतलब कि सिंगल सेल्स रहेगा, ठीक है ना, मतलब कि बॉडी जो होता है प्लेट, सिंगल प्लेट्स में। नियोपिलिना इसमें आ जाता है। नियोपिलिना को हमने कनेक्टिंग लिंक बिटवीन annelida एंड मोलस्का उसको सोच रहे हैं, ठीक है ना। सेल ये डोर्सली फ्लैटेंड होता है, उनकी जो सेल होता है वो डोर्सली फ्लैटेंड होता है। बॉडी हैज नो सच कॉइलिंग, जैसे आपने एप्पल स्नेल में देखे होंगे बॉडी में कुछ कॉइलिंग पैटर्न होता है, शंख में भी कोई पैटर्न होता है, लेकिन उसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है। वो रेस्पिरेशन करता है गिल्स के थ्रू, एग्जाम्पल। अच्छा, ये नियोपिलानी के बारे में याद रखिए कि कनेक्टिंग लिंक annelida एंड मोलस्का के बीच में होता है, और उसमें आप पेयर्ड मसल्स, पेयर्ड गिल्स, सब कुछ आपको पेयर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल शो करता है, ठीक है ना। मस्कुलर कैरेक्टर्स, मेंटल एंड मस्कुलर फूड फॉर द लोकोमोशंस। तो ये भी एक लिविंग फॉसिल्स होता है। नेक्स्ट बात करेंगे आम्फी न्यूरा। आम्फी का मतलब है कि बोथ, मतलब न्यूरॉन्स, ठीक है ना। आम्फी न्यूरा का मतलब है कि बोथ न्यूरॉन्स पाया जाता है, यानी कि आपको गैंग्लियन, सेरेब्रल गैंग्लिया वगैरह इस जोड़ा में पाया जाता है। दे आर फाउंड इन द मेराइन एनवायरमेंट। हेड इज रिड्यूस, उनके केस में आपको हेड दिखने को नहीं मिलेगा, ये उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। बॉडी अनसेगमेंटेड रहता है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ सेगमेंटेड बॉडी आपको मोनोप्लाकोपोरा के अंदर दिखने को मिलेगा, और कहीं पे आपको सेगमेंटेड बॉडी देखने को नहीं मिलेगा, याद रखिए, सेगमेंटेड बॉडी इज प्रेजेंट। उसके बाद और जितने 5 क्लास हम पढ़ेंगे ना, ऑन सेगमेंटेड बॉडी रहेगा, तो यहाँ पर सिर्फ सेगमेंटेड बॉडी रहता है, ठीक है, ये उनकी एक्सेप्शन है। यहाँ पर ऑन सेगमेंटेड हेड एब्सेंट होता है, यहाँ पे याद रखिए। मेंटल इज कवर्ड द बॉडी डोर्सल एंड वेंट्रल साइड, दोनों साइड्स में मेंटल प्रेजेंट होता है, तो मेंटल उनमें रहेगा, ठीक है। अच्छा, नर्वस नर्व रिंग इज प्रेजेंट, इंटरकनेक्टेड नर्व प्रेजेंट, यानी कि कॉमिसुर एंड कनेक्टिव्स उसमें इनमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अप्लाकोपोरा इज द सब क्लासेस व्हिच इज सेल एब्सेंट, उनमें एक अप्लाकोपोरा करके एक सब क्लासेस होता है जिसमें सेल देखने को नहीं मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मोलस्का में आपको हमेशा सेल्स देखने को मिलेगा, कुछ होता है इंटरनल सेल, ठीक है ना, बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट होता है, उसमें सेल्स एब्सेंट ही होता है। आप लोकोपोरा, ठीक है, आप लोकोपोरा को हमने क्लास आम्फियोनिरा की सब क्लासेस के अंदर डाला है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे स्कैपोडा। स्कैपोडा उस एनिमल को थोड़ा देख लीजिए, जैसे एलिफेंट के टस्क होता है ना, एलिफेंट के जो दांत होता है ऐसे जैसे देखने के होता है, उनकी ये सेल है। द एनिमल हैविंग द बोट शेप्ड फुट, यानी कि उनका जो फुट होता है, जब भी फुट निकलेगा ऐसे बोट जैसे, ऐसे फुट होता है, यहाँ से निकल रहा है, तो इसलिए उनका नाम है स्कैपोडा। सो एनिमल सेल्स लुक्स लाइक एलिफेंट टस्क, तो इसको हम एलिफेंट डेंटालियम या टस्क सेल डेंटालियम भी हम बोलते हैं। हेड एंड आईज आर एब्सेंट, ये दो चीज एब्सेंट होता है। बॉडी यहाँ पर भी ऑन सेगमेंटेड रहेगा। रेस्पिरेशन मेंटल सर्विस में होता है, यहाँ पे कोई गिल्स नहीं है। दीज आर यूनिवाल्व, यानी कि एक ही सेल आपको देखने को मिलेगा। नेफ्रिडिया के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एग्जाम्पल आपके टस्क सेल हो गया। नेक्स्ट होता है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। अच्छा, पोडा मतलब है कि लेग, तो उनकी जो लेग निकल रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से, जैसे आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है, ये उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल रहा है। आपकी कौड़ी हो गया, कंच हो गया, ये वाला उनकी एग्जाम्पल होता है। तो अनसेगमेंटेड बॉडी रहेगा। यहाँ पर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। बॉडी इज आसिमेट्रिक ड्यू टू टॉर्सन इन एनिमल। टॉर्सन का मतलब कि इस तरीके से जो कॉइलिंग हो रहा है, इसलिए सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलता है। फुट लार्ज एंड मस्कुलर रहेगा। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करते हैं जब पानी के अंदर रहते हैं, जब जमीन को आ जाएंगे लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है हेमोसियानिन होता है, और हेमोसियानिन के वजह से उनकी जो ब्लड होता है, उनकी कलर होता है ब्लू, ठीक है ना। फोर पेयर गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। बाइसेक्सुअल एनिमल ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब कि एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको मेल एंड फीमेल ऑर्गन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उनकी एग्जाम्पल उसको देख लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे बाइवलिया। जैसे मैंने आपको बात की थी ना, बाइवलिया होता है मिटिलस आपकी ऐसे, जिसके अंदर मोती पाया जाता है। वहां पे दो सेल होता है और ये ऐसे हिंज से जोड़ी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो फुट लुक्स लाइक ए फ्लॉग्ड सेप्ट, उसको हम प्लिकोसाइपोडा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जो खेती करने में जो लंगल यूज होता है ना, ऐसे ही दिखने के लिए उनका फुट होता है, इसलिए हम उसका नाम ऐसे दिया है। और वो दो सेल होता है, इसलिए हम उसको बाइवलिया कहते हैं। द सेल इज टू पीसेस विच इज हिंज पार्ट, मतलब कि जो जुड़ने वाला एरिया को हम हिंज बोलते हैं। जैसे घर में दरवाजा होता है ना, दरवाजा को मतलब कि उनके जो चौकाट होता है उसके साथ जुड़ने के लिए ऐसे होता है, इस तरीके से, उसको हम हिंज कहते हैं। आपने जब पढ़ोगे क्या, जॉइंट्स पढ़ोगे, वहां पर भी हिंज टर्म आएगा। हिंज का मतलब वही होता है, दरवाजा को उसकी चौकाट के अंदर डालने के लिए ऐसे कुछ होता है एक, ठीक है ना, उसको हिंज कहा जाता है। यहाँ पर भी दो सेल है, उसको जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए हिंज पार्ट होता है। इट इज बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट, दोनों में आपको देखने को मिलेगा। उनका बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रहा है। पिंक टाडा जो होता है ना, पर्ल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जो पर्ल होता है, मोती नेकलेस वगैरह करके हम यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। दो सेलमेंट रेस्पिरेशन गिल्स में करते हैं। ऑन सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी तो सिर्फ आपका मोनोप्लाकोपोरा में ही था, और कोई इसमें नहीं है। किडनी के रेस्पिरेशन करते हैं। तीन पैर गांग्लिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेडुला यहाँ पे एब्सेंट होता है, ये चीज भी ध्यान दीजिए। हर में रेडुला होता है, लेकिन आपका बाइवलिया में रेडुला एब्सेंट होता है। रेडुला क्या है? एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि चुबाने में हेल्प करेगा। फिर बात करेंगे सेफालोपोड्स। सेफालो मतलब कि हेड, उनका जो लेग होता है वो हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। आपने बचपन में ऑक्टोपस के बारे में सुना होगा, ठीक है, ऑक्टोपस इनसे हो गया। तो ये लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स होता है, मतलब कि सबसे लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट। जो सीप होता है समुद्र के अंदर, जो सीप चलता है, ये उसको भी रोक सकता है, ठीक है, इतना बड़ा है। फुट प्रेजेंट इन द हेड रीजन, इट्स इज मेराइन हैबिटेट, समुद्र में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल लॉलिगो होता है, आपका ऑक्टोपस होता है, उनके एग्जाम्पल। बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलता है। हेड इज हैविंग ए फुट व्हिच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टेंटाकल, उनका जो फुट होता है उनमें टेंटाकल पाया जाता है, और ये टेंटाकल से वो कुछ कलरिंग सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ जहरीला सब्सटेंसेस भी वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो साइफोन, देयर इज ए इंक ग्लैंड प्रेजेंट इन द आर्म, इट रिलीज द एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर, और खुद को बचाने के लिए उनके अंदर साइफोन, यानी कि टेंटाकल्स के अंदर जो फुट है उसमें कुछ रिलीज होता है, इंक सब्सटेंसेस, है ना, इंक जैसे सब्सटेंसेस रिलीज होता है। सेल इज एब्सेंट इन ऑक्टोपस एंड इनसाइड इन द कटल फिश, यानी कि आपको जब भी पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसा मोलस्का है जिसमें सेल एब्सेंट है, आंसर होगा ऑक्टोपस। कौन सी ऐसा मोलस्का है जिसमें सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है? नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, उनकी बॉडी जो होता है कवर से घिरी हुई है। लेकिन कटल पीस या सेपिया
कॉटल पीस जो सेपिया जो होता है उनका बॉडी के अंदर सेल होता है, वो बाहर उनकी बॉडी होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करते हैं, रेस्पिरेशन नेफ्रिडिया के थ्रू करते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट होता है, ये चीज याद रखिए, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यंग वन से बनेगा, कोई लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलता है। और एक चीज होता है कि सर्कुलेशन जो होगा आपकी क्लोज टाइप होगा, यानी कि ब्लड वेसल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी 5 क्लास हमने जो देखा है वो सारे ओपन टाइप थे, यहाँ पे ये क्लोज टाइप है। कुछ स्पेशल चीजों को आपको मेंशन करना है, सारे कुछ चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।